हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की क्लास में हम छंद से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी क्वेश्चंस यूपीपीसीएस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। वैसे तो इसके क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते, पर कभी-कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। पहला प्रश्न है, मेरी भाव बाधा धर हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुती होए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ये जो पंक्ति दी हुई है, हमें बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। क्या इसमें सोरठा है, चौपाई है, दोहा है या फिर बरवय है? तो इसमें दोहा छंद है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल अंगूर, ब्रज देह मानव दलन जय 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 कपि सूर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? चौथा, चौपाई, दोहा या फिर बरवै? तो इसमें ऑप्शन सी दोहा हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, जो मात्रिक सम छंद हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, उसे कहते हैं चौपाई, दोहा या फिर सोठा या फिर रोला? तो इसका सही ऑप्शन होगा चौपाई। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्न पंक्ति में छंद है। पंक्ति दी हुई है, जानी गौरी अनुकूल सी ही हर्षु न जाई कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकल लगे। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया गया है सोठा, ऑप्शन बी में दिया गया है कवित, ऑप्शन सी में दिया गया है छप्पा और ऑप्शन डी में दिया गया है सवैया। तो इसमें ऑप्शन ए सोठा हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, कुंडलियां छंद किन दो छंदों से मिलकर बनता है? या सोठा और रोला? ऑप्शन बी में दिया हुआ है दोहा और रोला और ऑप्शन सी में दिया गया है दोहा और चौपाई और ऑप्शन डी में दिया गया है दोहा और सोठा। तो कुंडलियां छंद जो है यह दोहा और रोला के दो छंदों को मिलाकर बनता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है? वीर, सोठा, गीतिका या फिर छप्पै? तो इसमें ऑप्शन सी गीतिका हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 7 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से सही कथन क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है उल्लाला मात्रिक छंद है, ऑप्शन बी में दिया गया है उल्लाला वर्णिक छंद है, ऑप्शन सी में दिया गया है उल्लाला संगीतात्मक छंद है और ऑप्शन डी में दिया गया है उल्लाला कोई छंद नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए उल्लाला मात्रिक छंद है, ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, मंगल भवन अमंगलहारी दुबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन दिया गया है सोठा, चौपाई, दोहा या फिर सवैया। तो इस पंक्ति में इस्तेमाल हुआ है चौपाई छंद, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। आज की क्लास में इतना ही। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सभी क्लासेस की प्री पीडीएफ प्रोवाइड की गई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।